हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम बात करने वाले हीट वेव्स। यहाँ पे वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है जिसने कहा कि इंडिया में हीट वेव्स बहुत ज़्यादा आने वाली हैं, जिससे ह्यूमन सर्वाइवल लिमिट भी क्रॉस हो जाएगा। यानी मतलब इंसान एक हद तक, एक लिमिट तक गर्मी सहन कर पाता है, हीट वेव को टॉलरेट कर पाता है। उसकी सहन शक्ति के बाहर अब हीट वेव्स होने वाली हैं। तो इसके बारे में डिटेल में हम जानेंगे। बाकी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पे, because I feel together we can make a huge difference. So this is what they said. World Bank का report, India could soon experience heat waves beyond human survival limit. मतलब humans के survival के लिए एक limit है heat wave की, उसके बाहर अब heat waves आएंगी। तो ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट का नाम आपके लिए important है, क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया, इंडिया स्कूलिंग सेक्टर, जहाँ पे ये चीज़ कहा गई है। इसी तरह की एक और स्टडी से पहले रिसर्चर्स जो हैं आईआईटी गांधीनगर, उन्होंने भी ये स्टडी कंडक्ट की थी कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आने वाले समय में लाइक फ्लड्स, हीट वेव्स बहुत ज़्यादा होने वाला है और ये सब क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है। अब ये जो रिपोर्ट आई है, ये कब इन्होंने रिलीज़ किया है? एक्चुअली 2 दिन का इंडिया क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट पार्टनर्स मीट चल रहा है, जो कि ऑर्गेनाइज किया है वर्ल्ड बैंक में इन पार्टनरशिप विद केरला गवर्नमेंट। तो इस 2 दिन के मीट में इन्होंने ये रिपोर्ट पे खुलासा किया है कि हीट वेव से इंडिया का सिचुएशन बहुत ख़राब होने वाला है, ह्यूमन सर्वाइवेबिलिटी लिमिट टूटने वाली है। तो यहाँ पे हमारे देश को बहुत ही सतर्क रहने की ज़रूरत है कि काफ़ी ज़्यादा लोगों को हम बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। देखिए, हीट वेव्स जब आएंगी, हर कोई एसी अफोर्ड नहीं कर सकता। हमारी एक एसी इज़ अ लग्जरी, वो कंफर्ट है बट वो लग्जरी है। तो उन लोगों का क्या होगा जो कूलर टेम्परेचर्स अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। सो 2022 अप्रैल, इसी साल आपने देखा कि कितना ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टेम्परेचर्स इन द कैपिटल न्यू दिल्ली, टॉपिंग अप्रैल की बात है, 46 डिग्रीज तक पहुँच गया था। तो 46 डिग्रीज यूजुअली मई के बाद होता है, लेकिन यहाँ पे मार्च अप्रैल में ही आपको बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर्स दिखे। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि मार्च में ही कितनी ज़्यादा बुरी हालत हो गई थी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या क्राइटेरिया है हीट वेव्स डिसाइड करने का। आई विल टेल यू आगे। बट हीट वेव्स क्या होती हैं, क्या क्राइटेरिया है? देखो, हीट वेव हम उस पीरियड को बोलते हैं जब बहुत ज़्यादा हॉट वेदर है। हॉट वेदर, सिर्फ हॉट वेदर पे ही आप डिसाइड नहीं करेंगे, इसके साथ साथ हाई ह्यूमिडिटी की जो उमस है वो भी ज़्यादा होगी, हाई ह्यूमिडिटी होगी विद हॉट वेदर। एक समय, लंबे समय तक पीरियड में एक पीरियड रहेगा, चाहे वो कुछ आवर्स का है, 1 दिन का है, 1.5 दिन का है, तो आप उसको क्या कहेंगे? हीट वेव कहेंगे। ये इस कंडीशन में जो एयर टेम्परेचर है वो ह्यूमंस के लिए फैटल हो सकता है, जान भी जा सकती है। ह्यूमन बॉडी जब ज़्यादा देर हीट वेव को टॉलरेट नहीं कर पाती तो इंसान की जान भी जा सकती है। तो जो सवाल मैंने आपसे पूछा कि क्या क्राइटेरिया है हीट वेव घोषित करने का, तो देख लीजिए। देखिए, जब हम क्लाउड बर्स्ट की बात करते थे तो वहाँ पे भी मैंने आपको बताया हर बार क्लाउड बर्स्ट नहीं होता, हर चीज़ का एक क्राइटेरिया होता है जिसको आप उसमें इंक्लूड करते हो। तो हीट वेव को आप किस में इंक्लूड करोगे? जब मैक्सिमम टेम्परेचर एक स्टेशन का, जैसे प्लेन्स के लिए एटलीस्ट 40 डिग्री सेल्सियस, हिली एरियाज के लिए एटलीस्ट 30 डिग्री सेल्सियस। सो अगर नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर एक स्टेशन का लेस देन और इक्वल टू 40 डिग्री सेल्सियस हो जाता है और उसके बाद आपको उसमें इंक्रीज दिखता है 5 से 6 डिग्री का नॉर्मल टेम्परेचर से, तो आप उसको हीट वेव कंडीशन कहेंगे। कि नॉर्मल टेम्परेचर कितना था? 40 डिग्री था, ऑलमोस्ट 40 डिग्री था, तो उससे 5 से 6 डिग्री आपको इंक्रीज दिखता है, तो दैट इज अ हीट वेव कंडीशन। और उसके बाद अगर फर्दर इंक्रीज 7 डिग्री तक का होता है नॉर्मल टेम्परेचर से, तो उसको सिवियर हीट वेव कंडीशन कहा जाता है। 2000, ये याद रखिएगा, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 2016 में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एनडीएमए ने प्रॉपर गाइडलाइंस इशू की थी कि नेशनल लेवल हमारा किस तरीके की तैयारी होनी चाहिए इस हीट वेव के इम्पैक्ट को मिटिगेट करने के लिए, कम करने के लिए, रोकने के लिए। 2021 अगस्त में ये आईपीसीसी का जो 6th असेसमेंट एआर रिपोर्ट था, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, आईपीसीसी का 6th एआर रिपोर्ट था, उसमें भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए वार्निंग दी गई थी कि अब आने वाले समय में बहुत ज़्यादा हीट वेव्स यहाँ पे आएंगी। उसके बाद G20 क्लाइमेट रिस्क एटलिस्ट, यहाँ पे भी वार्न किया गया था इसी तरह से हीट वेव्स के बारे में। सो किसको ब्लेम करेंगे हम हीट वेव्स के लिए? ऑब्वियसली क्लाइमेट चेंज की वजह से ये हीट वेव्स आ रही हैं, दिस इज़ वन रीज़न। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, आपका जो बेसलाइन है समर टेम्परेचर्स का वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया है पहले से, और
इंक्रीज होने के साथ साथ ये जो पीरियड है ये भी एक्सटेंड हो गया है। लॉन्ग लास्टिंग हीट वेव्स, मतलब काफ़ी देर तक ये हीट वेव्स रह रही हैं, जो कि पहला ऐसा नहीं होता था। रेयर हीट वेव्स कभी कभार आती थी, ऑब्वियसली डिफिकल्ट सिचुएशंस होती थी, बट इनका एक्सटेंड होना कि कुछ लंबे समय तक अब ये हीट वेव्स पहले से रह रही हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो गया है। अब क्लाइमेट चेंज जो है उसकी वजह से हीट वेव आ रही है, ये आपको बताना है। बहुत कॉमन हो चुका है अब हीट वेव का जो फेनोमेना है। अब ये जो रिपोर्ट है इसमें सिर्फ हीट वेव्स की ही बात नहीं की गई है। हीट वेव्स इसमें काफ़ी ड्रास्टिक हाईलाइट है, बट कुछ और हाईलाइट्स भी हैं। यहाँ पे कहा गया है इस हीट वेव की वजह से, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की वजह से 75% इंडिया की जो वर्क फोर्स है, 75% में आपके 380 मिलियन लोग आते हैं जो कि इस तरह का काम करते हैं कि डेली उनको हीट का एक्सपोजर होता है, धूप में काम कर रहे हैं, तो मतलब वो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस में, टेम्परेचर्स में काम कर रहे हैं। तो 2030 का यहाँ पे प्रोजेक्शन दिया गया है कि 34 मिलियन लोग जो हैं वो अपना जॉब खो सकते हैं। 34 मिलियन ऑफ द प्रोजेक्टेड 80 मिलियन ग्लोबल जॉब लॉसेस फ्रॉम हीट स्ट्रेस, कि टोटल जॉब लॉस अगर 80 मिलियन हो रहा है जो प्रोजेक्ट किया गया है, उसमें से 34 मिलियन हीट की वजह से होगा, क्योंकि प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। जब प्रोडक्टिविटी कम होगी तो ऑब्वियसली आपके देश की जीडीपी पे भी असर पड़ेगा, आपकी जीडीपी भी कम हो जाएगी। नाउ रिसर्चर्स यही बोलते हैं कि अगर आप लो एमिशन सिनेरियो भी रखते हैं तो हीट वेव ऑलमोस्ट जैसे अभी 3 दिन के लिए करंट क्लाइमेट सिचुएशन में रहती है, तो अब ये 3 दिन से बढ़कर 11 दिन तक हीट वेव रहेगी। और सोचो लगातार 11 दिन हीट वेव है, उसका क्या असर ह्यूमंस, प्लांटेशंस, एनिमल्स पे पड़ेगा। तो 21st सेंचुरी के एंड तक, यानी 2071 से 2100 तक 3 दिन जो अभी है ये 11 दिन हो जाएंगे, और हो सकता है सेंचुरी के एंड तक ये 33 डेज तक भी एक्सटेंड हो सकता है। तो इसका एक मेजर इम्पैक्ट आपकी जीडीपी को पड़ेगा। आपके अप्रोक्सीमेटली 150 to 250 बिलियन डॉलर्स आपके रिस्क पे हैं। देखो ह्यूमन यहाँ पे डायरेक्ट इकोनॉमी या पैसों की बात नहीं है, ये पैसे कौन बनाता है, आपके ह्यूमन रिसोर्सेज। तो आपके ह्यूमन रिसोर्सेज पे जब इम्पैक्ट पड़ेगा तो अल्टीमेटली आपकी इकोनॉमी भी हिट होगी। फूड सिक्योरिटी का जो मसला है वो सामने आ जाएगा, पब्लिक हेल्थ सिक्योरिटी का प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा। देखो पब्लिक हेल्थ सिक्योरिटी कैसे, कि हमारे देश में, किसी भी देश में वैक्सीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, मेडिसिन आर वेरी इंपॉर्टेंट, और इन वैक्सीन्स और मेडिसिन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए कोल्ड चेन्स आर इंपॉर्टेंट, कि आपको ठंडा टेम्परेचर चाहिए। तो अगर ये ठंडा टेम्परेचर नहीं मिल पाएगा तो आपकी कितनी वैक्सीन्स बर्बाद हो जाएंगी, एंड अगेन आपको कितना ज़्यादा नुकसान होगा। ऑलरेडी ऐसा हुआ भी है इंडिया में। कोविड के टाइम पर भी आपने देखा बहुत सारे लॉसेज, अराउंड 313 मिलियन ईयर US डॉलर्स में लॉस बताया जाता है मेडिकल प्रोडक्ट्स का, जो कि कोल्ड चेन के टूटने से जो आपकी चीज़ें ख़राब हो जाती है। कि आप एक जगह पहुंचाया, आपने कोल्ड बॉक्स में रख के लाया, वहाँ पे आप आइस से उसको रिप्लेस करेंगे, लेकिन कई बार इतनी गर्मी होती है दैट यू नीड मोर आइस, जो आपको नहीं मिल पाती, और आपके मेडिकल प्रोडक्ट्स ख़राब हो जाते हैं। सो यस, इंडिया हैज़ अ पॉसिबल चैलेंज हियर। पॉसिबल चैलेंज है डिमांड ऑफ कूलिंग। अगर हीट वेव इंक्रीज होंगी तो आप उसको कैसे ठीक करेंगे कि ठंडा रहे टेम्परेचर। अब आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में जो 2/3 ऑफ पॉपुलेशन है वो एक दिन में $2 से भी कम कमाती है, तो वो कैसे एसी वगैरह या एयर कूलिंग सिस्टम्स जो है अफोर्ड कर पाएंगे, क्योंकि वो एक लग्जरी है। या ज़्यादा से ज़्यादा कोई फ़ैन वगैरह अफोर्ड कर पाता है अपने घर में, उससे कुछ राहत तो मिलती है, लेकिन हीट वेव जैसी सिचुएशन में वो भी फेल हो जाता है। सो यस, ये चैलेंजेस हैं। तो देखते हैं किस तरीके से गवर्नमेंट क्या पॉलिसीज़ लेके आती है इन चीज़ों को मिटिगेट करने के लिए। बाकी आप अपनी तैयारी हमारे साथ आसान कर सकते हैं। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप मेरा कोड वीरो UPSC यूज़ कर सकते हैं टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। लक्ष्य बैच हिंदी का शुरू हो रहा है, इसमें भी आप मेरा कोड लगा के, ये 15 दिसंबर से शुरू हो रहा है, आप एनरोल कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम पे कनेक्ट कीजिए अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो। टॉप एजुकेटर्स आपको CSAT पढ़ा रहे हैं, EMI 0% है, और ऑप्शनल में भी अगर आप देखेंगे अब कोर्सेज 9000 से शुरू हो रहे हैं, और ये सिर्फ 9 दिसंबर तक ये डिस्काउंट है। बाकी आप अपनी प्रिपरेशन टेस्ट सीरीज़ यहाँ पे आपको 1999 में मिल रही है, जिसमें 55+ टेस्ट आपको मिलेंगे, 45 GS के और 10 CSAT के। जिन स्टूडेंट्स का मेंस क्लियर हुआ है, कंग्रेचुलेशंस, आपके लिए फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। डाउट्स एंड सोल्यूशन सेक्शन, डू चेक आउट दिस। थैंक यू सो मच।